हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है हम कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे, मिश्र समानुपात पढ़ रहे थे। मिश्र समानुपात के हमारे 4 लेक्चर साथ में एक बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आइए आज अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर अपना लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और आज के लेक्चर में मैं आपको 14 भी कंप्लीट करवाने वाला हूँ। 14 भी कंप्लीट होने के बाद में मुझे नहीं लगता कि मिश्र समानुपात अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा, अगर आपने 14 भी और 14 ए अच्छे से इसकी देख ली तो। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 7 औरतें इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगी? इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 4 के अंदर ही मैंने आपको इस प्रकार का क्वेश्चन करवा दिया था, तो इस क्वेश्चन को करवाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो पुराने वीडियो के अंदर जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जी क्या बोल रहा है आपसे। यदि 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे 3 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। अच्छा जी, देखिए जी, 10 आदमी और 15 बालक मिल जाएं तो किसी कार्य को ये 15 दिन के अंदर क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे जी। वर्क हमारे किसके इक्वल होता है बताइए? टाइम इंटू एफिशिएंसी के। ये चीज आप ध्यान रखना, जो कार्य होता है वो समय गुणा क्षमता के क्या होता है भैया? इक्वल होता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन के अंदर और क्या दे रखा है आपको। अब क्या करेंगे अपन? सबसे पहले तो वर्क निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालोगे? वर्क निकालोगे। वर्क कैसे निकालोगे? जब आपको मैन और बॉयज की क्या गिवन होगी क्वेश्चन में? एफिशिएंसी गिवन होगी। अब वो तो एफिशिएंसी आपको कैसे गिवन है? वो ऐसे गिवन है, देखिए लास्ट में लाइन पकड़िए। आप क्या बोल रहा है आपसे? 3 आदमी 2 घंटे में उतना कार्य करते हैं। 3 आदमी 2 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना कि 5 बालक 3 घंटे के अंदर करते हैं। यहां से अपन क्या करेंगे? इनको इक्वल कर लेंगे। कह तो रहा है ना, 3 आदमी 2 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना कि 5 बालक 3 घंटे के अंदर करते हैं। काम तो दोनों ही क्या कर रहे हैं? इक्वल इक्वल कर रहे हैं, तो इनको इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इनको इक्वल करने से होगा क्या? अपन क्या निकाल लेंगे? मैन और बॉयज की क्या निकाल लेंगे? एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्षमताओं का अनुपात निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। 1 3 से तो 1 3 कैंसिल हो गया आपके पास में। ठीक है, अगर मैं एम अपॉन बॉय की बात करूं, मैन अपॉन बॉय की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? एक आदमी की क्षमता 5 यूनिट होगी कार्य करने की, और एक बालक की कितनी होगी? 2 यूनिट होगी कार्य करने की। ठीक है जी, एक आदमी की क्षमता कितनी होगी? 5 यूनिट होगी काम करने की, और एक बालक की कितनी होगी? 2 यूनिट होगी काम करने की। यहाँ तक बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, अब ये जो एफिशिएंसी आई है इनकी, ये कैसी है? ये पर डे की है। एक आदमी एक दिन के अंदर केवल 5 यूनिट काम करेगा, 5 इकाई काम करेगा, और एक बालक एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करेगा, 2 इकाई काम करेगा। ठीक है, ये एफिशिएंसी का रेशो है। किसका रेशो है? ये एफिशिएंसी का रेशो है। ठीक है भैया, अब देख लेते हैं अपन, वर्क निकाल लेते हैं। देखो कैसे। 10 एम की जगह कितना रख दूं? 5 रख दूं, प्लस 15 बी की जगह कितना रख दूं? 2 रख दूं, और 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया अपने पास में? ऐसा वर्क निकल आएगा। देखो कैसे। ये कितना हो गया आपके पास में? 50। ये कितना हो गया आपके पास में? 15 दूनी 30 इंटू 15 हो गया भैया। इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा। 80 इंटू 15 हो जाएगा। ये तो क्या हो गया अपने पास में? टोटल वर्क हो गया। ठीक है जी, इसको आप मल्टीप्लाई करके और लिख लीजिए, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो 1200 यूनिट तो क्या हो गया आपके पास में? टोटल वर्क हो गया। अब 1200 यूनिट टोटल वर्क आपको देखो कैसे करवाना है क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। ठीक है जी, फिर से पढ़िए। तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे तिगुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अब देखो भाई, पिक्चर कहाँ अटकी हुई है? 16 आदमी और 20 बालक, 16 आदमी और 20 लड़के बॉय मिलकर इससे तिगुने कार्य को। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या निकालो? इनकी एफिशिएंसी का रेशो, इनकी एफिशिएंसी निकालो कि भैया 16 आदमी और 20 लड़के अगर साथ में मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? हम जो हमने जो एफिशिएंसी निकाल चुके हैं इनकी मैन और बॉयज की, वो यहाँ पुट करेंगे तो इनके एक दिन का कार्य निकल कर आएगा। देखो कैसे।
भैया एक आदमी एक दिन के अंदर 5 यूनिट काम करेगा तो 16 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 16 × 5 कर लेंगे। ठीक है जी। एक बालक जो है एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम कर लेगा तो 20 बालक कितना काम कर लेंगे? 20 × 2 कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल। 16 × 5 कितना हो गया? 80 प्लस ये कितना हो गया आपके पास में? 40। ये भी कितना हो गया? 120 हो गया जी। तो ये 120 यूनिट तो क्या हो गया? इनकी एफिशिएंसी हो गई। किसकी एफिशिएंसी हो गई? इनकी एफिशिएंसी हो गई 16 आदमियों की और 20 बच्चों की। 16 आदमी और 20 बच्चे मिल जाए तो एक दिन के अंदर 120 यूनिट काम क्या कर देंगे? कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है तो वर्क के अंदर क्या कर दो? एफिशिएंसी का डिवाइड कर दो। और वर्क क्या बोल रहा है? इससे तिगुने काम को। किससे तिगुने काम को? इससे 3 गुने। इससे 3 गुना ज्यादा काम हो। कहने का मतलब क्या? 1200 यूनिट का क्या कर दो आप? 300 गुना कर दो, 3 गुना हो जाएगा। और वो करवाना किनसे है? वो इनसे करवाना है, 16 आदमी और 20 बच्चों से। और कितनी क्षमता से कराना है? 120 की क्षमता से कराना है तो 120 का डिवाइड कर दो। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास में? टाइम के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे ये बताओ, ये क्या है? वर्क है। ये क्या है? ये एफिशिएंसी है कि नहीं? और ये एफिशिएंसी किसकी है? जिसकी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछी हुई है। ठीक है जी। तो इसको कैंसिल कर दीजिए आप। कितनी बार कट गया ये कट गया आपका 30 बार कट गया। तो आंसर कितना आ गया आपके पास में? 30 दिन आंसर आ गया भैया, फॉर 30 डेज। ठीक है जी। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, बस इसमें समझने का कुछ भी नहीं था। पूरा बेसिकली मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है आपसे। 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने पुरुष इससे 2 गुने कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे? जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना कार्य करते हैं जितना 3 लड़के एक दिन में करते हैं। भैया एक लाइन पकड़ो यहाँ से, एक लाइन पकड़ो। 2 पुरुष एक दिन में उतना कार्य करते हैं भैया जितना कि 3 लड़के एक दिन में। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं मैन, किसकी बात करूं भैया? मैन की। और अपॉन बॉयज की, इनकी रेशो की बात करूं तो कितना होने वाला है भैया? 3/2 होने वाला है। ठीक है। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट है। एक लड़की की एफिशिएंसी कितनी है भैया? 2 यूनिट है। ये भैया 3 यूनिट, ये भैया है 2 यूनिट। यहाँ तक बात क्लियर है? देखिए जी, और आगे देखिए। और आगे आपसे क्या बोला हुआ है? 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन के अंदर समाप्त कर सकते हैं। कार्य अपन मान लेते 1 मिनट है भैया। ये देखो मैं एमडीएच से निकालने वाला हूँ। ठीक है जी। कितने पुरुष इससे 2 गुने कार्य को? मैं मान लेता हूँ एक्स पुरुष। कितने मान लेता हूँ मैं? एक्स पुरुष मान लेता हूँ। एक्स पुरुष मान लिए मैंने, एक्स पुरुष। ठीक है जी। 20 दिन में समाप्त करेंगे। और कार्य कैसा करेंगे भैया? इससे 2 गुना कार्य करेंगे। कुछ भी नहीं करना। जो मैन और बॉयज की जो एफिशिएंसी है उसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है भैया, पुट कर दीजिए। 75 × 2 × 24 अपॉन 3x हो गया, इंटू 20 बराबर 1/2। ठीक है भैया। 3 अट्ठे कितना हो गया? 24 हो गया। 3 से 8 बार कट गया। 2 से ये 10 बार कैंसिल हो गया। ठीक है भैया। और देखो 2 से ही कितनी बार कट गया? 2 से कट गया 5 बार। 5 से ही कितनी बार कट गया आपका? ये कट गया 15 बार। 15 अट्ठे कितने हो गए भैया? 120 हो गए। एक्स अपॉन 1/1। यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी भैया? 120 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है? 120 पुरुषों की क्या होगी? आपको आवश्यकता होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी क्या बोल रहा है। 2 आदमी तथा 7 औरतें किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 8 औरतें इसी कार्य को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? देखो भैया, बैठ जा भाई। हाँ भैया, 2 आदमी और 7 औरतें मिलकर किसी कार्य को 14 दिन के अंदर समाप्त कर रही हैं। अब देखो भैया, उसी कार्य को 2 आदमी 7 औरतें मिलकर किसी कार्य को 14 दिन के अंदर समाप्त कर रहे हैं, और उसी कार्य को 3 आदमी
तथा 8 औरतें मिलकर 11 दिन के अंदर समाप्त कर रही हैं। देखो भैया, इनको बराबर क्यों किया, सबसे पहले माइंड में ये चीज लेकर आओ कि भैया इनको बराबर क्यों किया। देखो क्योंकि कार्य कैसा अपने पास में सेम है। जो काम 2 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर 14 दिन के अंदर कंप्लीट कर रही है ना भैया, मान लो 2 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर 14 दिन के अंदर एक दीवार बनाने का काम कर रहे हैं। साहब क्या कर रहे हैं, एक दीवार बनाने का काम कर रहे हैं। तो भैया उसी दीवार को, जो दीवार इन्होंने बनाई है, उसी दीवार को कौन, 3 आदमी तथा 8 औरतें 11 दिन के अंदर बना रही हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, दोनों के काम को इक्वल कर सकते हैं। इनको इक्वल करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ करना। यहाँ से अपन मैन और वुमेन की क्या निकाल लेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बस एफिशिएंसी निकालते क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। देखो भैया 14 दूनी कितना हो गया, 28 हो गया। ये हो गया आपके पास में 98W, ये हो गया आपके पास में 33M, ये हो गया आपके पास में 88W। ठीक है भैया, 28M माइनस 33M बराबर 88W माइनस 98W। ठीक है भाई, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास में, ये हो गया आपके पास में -5M बराबर कितना हो गया, हाँ ये हो गया -10W। एक माइनस से माइनस कट गया, आपके पास में M अपॉन वुमेन की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा भैया। और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। देखो एक मेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 यूनिट आ गई। एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 यूनिट आ गई। कहने का मतलब क्या है, एक आदमी जो है एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करेगा और एक औरत जो एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करेगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। अब सबसे पहले कार्य निकाल लेते हैं भाई। एफिशिएंसी निकाल चुके हो तो सबसे पहले फिर उसके बाद क्या निकाला करो, कार्य निकाला करो। देखो कार्य किसके इक्वल होगा, इसी के इक्वल होगा। किसी में भी आप पुट कर दीजिए। देखिए इसमें कर देते हैं। देखो भाई 3M की बताओ वैल्यू कितनी है, 2 है। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है भैया। और ये 11 दिन के अंदर काम को समाप्त कर रहे हैं। तो W बराबर किसके हो गया अपने, जो कार्य है वो किसके इक्वल होगा, ये हो गया आपके पास में 6 और ये कितना होगा 8 × 11। ये हो गया आपके पास में कितना हो गया भाई, 14 × 11। ये क्या हो गया भाई, आपके पास में कार्य हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। अब देखो भाई, अब देखो काम किससे करवाना है अपन को, वो देख लेते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, 8 आदमी तथा 8 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इससे 3 को निकाल रखो, कितने दिन में समाप्त करेंगे भैया। देखो 8 आदमी और 6 औरतें, 8 आदमी और 6 औरतें, इनकी बात हुई है तो भैया इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मेन की एफिशिएंसी बताओ भाई कितनी है, 2 है। वुमेन की एफिशिएंसी बताओ कितनी है, 1 है। आप चाहे तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने नहीं करा क्योंकि कट जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 6 कितना हो गया, ये 22 हो गया भैया। ये इनकी क्या एफिशिएंसी आ गई है, किनकी, जिनकी क्वेश्चन में पूछी हुई है। आपको एक चीज याद रखना, आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर क्वेश्चन में एफिशिएंसी दे रखी है तो वेरी गुड। क्वेश्चन में अगर एफिशिएंसी नहीं दे रखी है तो निकालो भैया। एफिशिएंसी निकालने के बाद हमेशा याद रखना क्या निकालोगे, वर्क निकालोगे। वर्क निकालने के बाद क्या होगा, जो क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछा होगा, जिससे काम कराना है, उनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी है भैया आपको। ये 22 यूनिट जो है ना, ये पर डे की एफिशिएंसी है इनकी। किसकी एफिशिएंसी है, पर डे की। ये एक दिन के अंदर 22 यूनिट काम करेंगे। कौन, 8 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर। अब बात हुई है इससे तिगुने काम से। ये जो काम था ना अपना, इससे कैसा काम, 3 गुना कार्य। ये कितने समय के अंदर समाप्त करके बताएंगे, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इससे 3 गुना कार्य, किससे, इस कार्य से 3 गुना कार्य ये जो लोग हैं ना आपके, ये जो लोग वो कितने समय के अंदर कंप्लीट करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखो कैसे, तो कार्य कितना था, 14 × 11। अब इंटू 3 कर दीजिए क्योंकि 3 गुना बोला हुआ है। अब करवाना किनसे भैया, इनसे करवाना है। इनकी एक दिन की क्षमता बताओ कितनी, 22 यूनिट है। तो 22 यूनिट का क्या कर दीजिए, इसमें भाग कर दीजिए। 11 से कितनी बार कट गया, ये 2 बार कट गया। 2 से कितनी बार कट गया भैया, 7 बार कट गया। तो अपने पास में जो टाइम निकल कर आया यहाँ से, वो कितना निकल कर आया भैया, 21 दिन का निकल कर आया। जो कार्य है वो आपका कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 21 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा जी। और कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया क्या बोल रहा है आपसे। एक ठेकेदार ने काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया।
तथा कुछ आदमी काम पर लगाए। 24 दिन बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल काम का 2/7 भाग पूरा हो गया है। उसने 2 आदमी हटा दिए और काम समय पर पूरा हो गया। आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए थे? देखो भैया, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। क्या है? थोड़ा बहुत लैंग्वेज का फर्क है, इस फर्क को समझ लो। देखो क्या बोल रहा है, एक बंदा था अपने पास में, ठेकेदार। भैया ठेकेदार था जिसने 90 दिन के अंदर क्या हुआ, एक कार्य को कंप्लीट करने का क्या लिया भैया, ठेका लिया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है भाई। स्टार्टिंग में उसने क्या करा, एक साथ में लिए और उनसे भैया 24 दिन तक उन्होंने क्या करवा दिया भैया, काम करवा दिया। 24 दिन तक काम करवा दिया और कुल काम का देखो कितना भाग कंप्लीट कर लिया उन्होंने, 2/7। अब इधर देखो 2/7 की कहानी। मान लेते हैं टोटल वर्क जो था अपने पास में वो कितना था, 7 यूनिट था। मान लेते हैं टोटल वर्क जो था वो कितना था अपने पास में, 7 यूनिट था। टोटल वर्क कितना था अपने पास में, 7 यूनिट था। 7 यूनिट में से 2 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है अपना, कहाँ पे, फर्स्ट वाली स्टेज के अंदर। ठीक है, तो मुझे बताओ बचेगा कितना, 5 यूनिट बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल। देखो ना भैया, 7 यूनिट टोटल वर्क था, उसमें से 2 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो सेकंड कंडीशन के अंदर वर्क बचा कितना आएगा, 5 यूनिट आएगा। ठीक है भैया, तो ये 5 यूनिट काम बचेगा सेकंड यूनिट के लिए, सेकंड टर्म के लिए। ठीक है भैया, और आगे देखिए, उसने 2 आदमी हटा दिए और काम समय पर पूरा हो गया। अब देखो भाई, उसने 2 आदमी हटा दिए, बोला कि तुम जाओ। कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया उसको। उसने हटा दिए, बोले तुम जाओ भाई, निकलो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हटा दिया और काम उसका समय पे पूरा हो गया। भैया 24 दिन तो ऐसे कर लिए, अब बचे कितने, 66। है कि नहीं भैया? इनको ऐड करो, 90 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से क्या करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, सिंपल हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। लो देखो कैसे, 2 से कितनी बार कट गया भैया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कटा। ये कट गया आपका 6 दूनी 12, ये कट गया आपका 6 कम 6 है जी। ये हो गया आपके पास में 2x अपॉन 11x माइनस 22 बराबर 1/5। ये कितना हो गया, 10x बराबर 11x माइनस 22। इधर लेकर आओ, कितना हो गया, x हो जाएगा। 11 को जब इधर लेकर आओगे तो x हो जाएगा, और x बराबर किसके आ जाएगा भैया, 22 के आ जाएगा। तो शुरुआत में कितने आदमी थे भैया, 22 आदमी थे। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, देखो इस कहानी को देखो, 2/7 यूनिट काम आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसको घटा दो कितने में से, 1 में से। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाली कंडीशन का हो गया। आप सेकंड कंडीशन के अंदर आपको काम कैसे निकालना है वो देख लो। अपन मान लेते हैं टोटल वर्क को कितना, 1 मान लेते हैं। अगर ऐसा ना करो तो ऐसा कर सकते हो, 1 में से 2/7 को जब आप घटाओगे तो आपके पास में कितना बचेगा, बताओ भाई, 5/7 बचेगा। ठीक है, तो आप इसको है ना, दो दो की जगह आप क्या लिख सकते हो, उसको 2/7 भी लिख सकते हो और 5/7 भी लिख सकते हो। 7 ऊपर जाके कट जाएगा, पट जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्या बोल रहा है आपसे, एक आदमी तथा एक औरत दोनों मिलकर किसी काम को 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं जी। इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 14:11 है। केवल एक औरत अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो भैया, एक आदमी तथा एक औरत मिलकर किसी काम को 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक आदमी, ठीक है भैया, एक मैन हो गया और एक वुमेन हो गया, दोनों मिल जाए तो किसी कार्य को भाई 33 दिन के अंदर सल्टा देंगे, समाप्त कर लेंगे ये। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना कार्य हो गया। सल्टा देंगे मतलब क्या, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है भाई, आगे देखिए, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है भाई, आपको कितना दे रखा है, 14:11 दे रखा है। मैन है और वुमेन है। ठीक है भाई, मैन की एफिशिएंसी दे रखी है आपको 15 यूनिट और वुमेन की एफिशिएंसी दे रखी है आपको 11 यूनिट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक आदमी एक दिन के अंदर 14 यूनिट काम करेगा तो एक महिला एक दिन के अंदर 11 यूनिट काम करेगी। ये वैल्यूज उठा के आप यहाँ पुट करके क्या निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए। देखो कितना ईजी हो गया, 14 + 11 हो गया भाई, इंटू 33 हो गया भैया। इनको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 33 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये क्या हो गया आपके पास में, वर्क हो गया। ठीक है भाई, अब आपसे क्या बोला है इसने, क्या पूछा हुआ है, एक औरत अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? मुझे बताओ, एक औरत की अगर मैं बात करूं, एक वुमेन की अगर मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं भैया, एक औरत की। एक औरत जो है वो एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम कर रही है भाई, 11 यूनिट काम कर रही है। एक वुमेन जो है एक दिन के अंदर 11 यूनिट काम कर रही है।
ठीक है, तो मुझे बताओ इतना काम कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट था ना, कौन सा वाला, जो वर्क होता है हमारा, अरे भैया, जो वर्क होता है वो टाइम इंटू एफिशिएंसी के इक्वल होता है जी, है कि नहीं। देखो वर्क है अपने पास में, है कि नहीं, एफिशिएंसी है एक औरत की कितनी है, 11 यूनिट है। तो बताओ टाइम निकल सकता है ना, कैसे, एफिशिएंसी का डिवाइड कर देंगे वर्क के अंदर, देखो कर दीजिए 11 का इसमें डिवाइड, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा भैया, और ये कितना आ गया, 75 दिन का समय लग जाएगा भाई एक औरत को। ठीक है भैया, इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई क्या बोल रहा है। 8 आदमी तथा 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं जी, और 40 आदमी और 45 लड़के इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना कार्य करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटे में कर रहे हैं। कहाँ से पकड़ोगे इसको, पीछे से पकड़ो साले को, धरो इसको पीछे से, और धेड़ो उसको क्वेश्चन को। 16 मैन जो हैं वो 8 घंटे के अंदर, 16 मैन जो हैं, 16 आदमी 8 घंटे में उतना कार्य करते हैं भैया जितना कि 12 लड़के 24 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं। पीछे से उधेड़ना चालू किया क्वेश्चन को। पीछे से उधेड़ने का मतलब क्या है, यहाँ से इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी आपको मैन और बॉय। ठीक है, देखो 8 16 8 दिया कितना हो गया भैया, 24 हो गया। 8 दिया हो गया 24, 4 से कितनी बार कटेगा ये भैया, 4 8 4 दिया 16 बार, और ये कितनी बार कटेगा भैया, 3 बार। तो 4m बराबर किसके हो गया आपके पास में, 9b के। यहाँ से m/b की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 9/4 हो जाएगा। एक मेन की एफिशिएंसी 9 यूनिट है, एक बॉय की एफिशिएंसी कितनी है भैया, 4 यूनिट की है। ये कैसी एफिशिएंसी इनकी, पर डे वर्क करने की। ठीक है साहब, आगे देखिए। तो यहाँ से आप देखो क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अब पहले लाइन पढ़िए, 8 आदमी तथा 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं साहब। 8 आदमी और 12 लड़के किसी कार्य को कितने दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर ही समाप्त कर सकते हैं। तो ये वर्क इक्वल हो गया जी, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। यहाँ क्या कर दो, मैन और बॉय की क्या रख दो, एफिशिएंसी को उठा के रख दो। तो देखो 8, एक आदमी की क्षमता बताओ कितनी है, 9 यूनिट है। 12, एक बॉय की एफिशिएंसी बताओ कितनी है, 12 यूनिट, 4 यूनिट है, इंटू 12 बराबर किसके हो जाएगा जी, वर्क के हो जाएगा। 9 8 72 हो गया, यहाँ पे 12 24 36, 12 चौ कितना हो गया भैया, 48 हो गया, इंटू क्या हो गया भैया, 12 हो गया। इनको ऐड कर दो, 9 और ये कितना हो गया, 10 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 और 7 कितना हो गया आपके पास में भैया, 12 हो गया। 120 इंटू 12। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, इतना ही छोड़ दो या इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हो। देखो 144 और ये 0 हो गया, तो ये क्या हो गया आपके पास में भैया, वर्क आ गया। बात क्लियर है, आगे पढ़ो भाई। अब देखो काम किससे करवाना है, 40 आदमी तथा 45 लड़के इससे तिगुने काम को। अब देखो भाई कहानी, 40 आदमी तथा 45 लड़के, कितने आदमी, 40 आदमी तथा 45 लड़के इस कार्य, इससे तिगुने कार्य को, इससे तिगुने कार्य को। देखो 40, एक मैन की एफिशिएंसी बताओ कितनी है, 9 यूनिट है। 45, एक बॉय की एफिशिएंसी बताओ कितनी है, 4 यूनिट है कि नहीं है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो क्या निकल आएगी, इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी एक दिन की। देखो 0 और ये कितना हो गया आपके पास में, 36 हो गया। 45 चौ कितना हो गया आपके पास में, 180 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। ये क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी होगी भैया। किनकी एफिशिएंसी होगी भैया, इनकी एफिशिएंसी होगी। किनकी, 40 आदमी तथा 45 बालकों की। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ठीक है भाई, अब भाई बात हो रही है सिर्फ तिगुने काम की। इतना तो काम आपके पास में ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 3 गुना कार्य। कितना कार्य भैया, 3 गुना कार्य। तो इस कार्य के अंदर आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, और फिर 3 का गुणा करके इनकी क्षमता को क्या करना पड़ेगा, आपको भाग देना पड़ेगा। कर लेते हैं भाई, 3 गुना कार्य बोल रहा था, साले को 3 से गुणा करो। ठीक है, इनकी बताओ एफिशिएंसी कितनी है भाई, 540 है। 540 का डिवाइड कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास में, वो टाइम निकल कर आ जाएगा। देखो भाई 1 0 से 1 0 कट गया आपके पास में। अब भाई इसको काटो, इसको 6 से उधेड़ो, 6 नाम कितना हो गया आपके पास में, 54। और इसको भी 6 से जाने दो भाई,
ये 6 से कट गया आपके पास में 6 दूनी 12, 6 चौक 24 हो गया भैया। 3 से कितनी बार कट गया, ये 3 बार कट गया, और 3 से कितनी बार कट गया, 8 बार कट गया। तो टी बराबर कितना आ गया आपके पास में, 8 दिन आ गया भैया। तो 8 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा। किसके द्वारा, 40 आदमी और 45 बालकों के द्वारा, बच्चों के द्वारा। कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन को पीछे से उधेड़ा, उधेड़ने के बाद एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी जैसे ही निकली दिमाग में आया भैया अब तो मैं कार्य निकाल सकता हूँ, तो भैया कार्य निकाल लिया। जैसे ही कार्य निकाला, अब क्वेश्चन के ऊपर कूद पड़ो, अटैक कर दो पूरा पूरे क्वेश्चन के अंदर। देखो कैसे करोगे, कार्य निकालते ही पता चल गया 3 गुना कार्य है, साले को 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखो किससे करवाना है, इन भाई साहब से करवाना है, किन से, 40 आदमी तक 45 बालकों से। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी निकालो एक दिन की कार्य करने की, दोनों की, क्योंकि काम तो दोनों से करवाना है। तो कितनी निकल कर आई, 540 निकल कर आई। उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास में, टाइम निकल कर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अपना एक ही लगना है, जो वर्क होता है अपने पास में किसके इक्वल होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी के इक्वल होता है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो जाइए आप टाइम एंड वर्क की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारे वीडियोस को अच्छे से देखिए, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम को देखिए, उसके बाद आप कंपाउंड प्रोपोर्शन पर आइए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई क्या बोल रहा है आपसे। एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसने 140 आदमी काम पर लगाए। 60 दिन के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा किया है ना, वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए कि पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। देखो भाई, जो आपके पास में ठेका है, टेंडर जो है इस बार कितने दिन का है भाई, 200 दिन का है। कितने दिन का है भैया, 200 दिन का है। अब देखो इस ठेके के अंदर काम किस प्रकार हो रहा है वो देख लेते हैं। काम आपका इस प्रकार हो रहा है कि उसने 140 आदमी भैया पकड़े और उनसे 60 दिन तक काम करवा लिया, और कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा हो गया। अब 1/4 भाग कहानी की इधर सुनो। मान लेते हैं 4 यूनिट जो था आपका, क्या था, टोटल वर्क था। 4 यूनिट क्या था आपके पास में, टोटल वर्क था। उस 4 यूनिट काम में के अंदर से 1 यूनिट काम आपका हो चुका है, पहली वाली कंडीशन के अंदर हो चुका है, 1/4 भाग कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे बताओ बचा कितना होगा, बचेगा कितना, 3 यूनिट बचेगा। तो 3 यूनिट काम किसके लिए रखना है आपको, सेकंड कंडीशन के लिए रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। या तो आप एक काम कीजिए, इसको एक में से घटाइए, एक में से आप जैसे इसको घटाओगे तो 3/4 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन के अंदर तो 1/4 भाग कंप्लीट हो ही चुका है, दूसरी कंडीशन के अंदर कितना करोगे, 3/4 करोगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है भैया, तो वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए कि कार्य समय पर पूर्ण हो जाए। तो भैया 140 के साथ आप मान लेते हैं 1 आदमी उसने और लगा दिए। ठीक है, 1 यूनिट काम तो पहले कंडीशन में हो ही चुका है, तो 3 यूनिट दूसरी वाली कंडीशन के अंदर होगा, और काम आपको समय के अंदर पूरा करना है। तो 140 दिन के अंदर ही काम क्या करना है आपको, कंप्लीट करना है। देखो 140 से 140 कट गया, क्वेश्चन हो गया आपका बहुत ईजी। इधर उसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है भाई, 140 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी भैया, 40 आ जाएगी। तो 40 आदमियों की आपको क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी काम को नियत समय पर सॉल्व करने के लिए, क्या कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य ना हो सका तथा 4 व्यक्ति कार्य करने के योग्य ना रहे, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देखो भैया, देखो मेरी बात को समझो आप। एक ठेकेदार था, उसने 19 दिन में कार्य करने का ठेका लिया। उस ठेके के अंदर उसने 15 व्यक्ति लगाए, और वो जो 15 व्यक्ति थे प्रत्येक दिन के अंदर 8 घंटे क्या करते थे, काम करना होता था उनको। तो भैया काम ऐसे होना था। ठीक है भाई, अब देखो काम कैसे हुआ वो देख लेते हैं। ठीक है, 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण, देखो मेरी बात को सुनो आप। अब 10 दिन बाद क्या होगी, दुर्घटना होगी, कहने का मतलब क्या है, 10 दिन तक तो काम हुआ। काम हुआ किनके द्वारा, 15 ही व्यक्तियों के द्वारा हुआ, और वो 15 व्यक्ति 8 दिन तक लग रहे थे। है कि नहीं, 10 दिन तक तो काम आपका हो गया। जैसे उस जिस पैटर्न से काम चला था उसी पैटर्न से 10 दिन तक तो काम हो गया, उसमें कोई रुकावट नहीं हुई। 10 दिन के बाद पिक्चर अटक गई उनकी, क्योंकि 10 दिन के बाद क्या हो गया, वहां पे कोई दुर्घटना हो गई। ठीक है भाई, इस दुर्घटना के कारण कार्य 3 दिन ना हो सका तथा 4 व्यक्ति काम करने योग्य ना रहे। तो मुझे बताओ भाई,
4 व्यक्ति काम कर रहे हो कि ना रहेंगे तो बचेंगे कितने, 11 बचेंगे कि नहीं बचेंगे। 15 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो कितने व्यक्ति बचेंगे, 11 व्यक्ति बचेंगे। ठीक है भाई, और आगे पढ़िए। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए, तो मैं मान लेता हूँ भैया एक्स व्यक्ति और लगा दीजिए। ठीक है, एक्स अतिरिक्त व्यक्ति अपन ने और लगा दिए। और आगे बढ़िए, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर पूर्ण हो सके। और भैया ये क्या कर रहे हैं, 9 घंटे काम कर रहे हैं, और कार्य आपको कितना कराना है भैया, समय पे पूर्ण कराना है। अब देखो भैया समय का लोचन, इधर देखो, समझ लो इधर 19 दिन का टाइम था भाई, 10 दिन तक तो काम चला आपका होले होले, नो टेंशन, बिना रुकावट चला भाई साहब। और यहाँ पे क्या हो गई आके, यहाँ आ गई भैया आपकी कोई खराबी आ गई, दुर्घटना आ गई, कोई कांड हो गया मान लो। ठीक है, 10 दिन के बाद अगर कांड हुआ तो 3 दिन का क्या हो गया, यहाँ पे 3 दिन का डिले हो गया, 3 दिन काम रुक गया आपका। डिले भी क्यों लिखो इसको, स्पेलिंग गलत हो जाएगी। 3 दिन क्या हो गया आपका काम, यहाँ पे क्या हो गया आपका, खराब हो गया, रुक गया, इसके बाद आपका काम नहीं हुआ, 3 दिन तक काम स्टॉप चला आपका। 3 दिन के बाद आपका काम फिर से स्टार्ट होने लगा। मुझे बताओ, 10 दिन ये हो गए, 3 दिन ये हो गए, तो बचेंगे कितना अब, 6 दिन बचेंगे कि नहीं बचेंगे मुन्ना। बस यही 6 दिन आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, काम क्योंकि आपको क्या करना है, समय पे पूरा कराना है। वो कार्य समय पे पूर्ण कैसे हो रहा है, खुद से ये क्वेश्चन भी पूछो। देखो, और जगह 8-8 घंटे लग रहे थे, दुर्घटना होने के बाद में क्या हुआ, 4 आदमी तो चले गए भैया। उसकी जगह पे क्या, कितना आदमी एक्स्ट्रा और लगा दिए उन्होंने, लगा दिए होंगे कि नहीं लगा दिए होंगे, तो वही अपन को निकालने हैं। तो वो एक्स्ट्रा आदमी जो लगे और साथ में 1 घंटा और क्या कर दिया उनका, खींच दिया काम का, तो वो कांड क्या हो गया, आप काम क्या हो गया, वो समय के अंदर पूर्ण हो गया। बस यही बात इसमें समझने की थी, और कुछ भी नहीं थी। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो, जब अब मैं इसको इधर उठा के लेकर आऊंगा, जब मैं इसको इधर उठा के लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं कॉमन ले लूंगा इसमें से। देखो कितना बचेगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 15 × 8 इंटू कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में 11 + x, 9 × 6। देखो 9 से 9 कट गया, 15 × 8 कितना हो गया, 120 हो गया, और ये 66 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास में 6x हो गया। 120 में से आप 66 को माइनस कर दीजिए, बराबर किसके है वो, 6x के, है कि नहीं है। जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो आपके पास में 54 बचेगा। 54 बराबर 6x के, 6 नाम कितना हो गया आपके पास में 54, x बराबर कितना हो गया आपके पास में, 9 आदमी एक्स्ट्रा लगे होंगे, 11 थे, 11 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। तो दुर्घटना के बाद में कितना आदमी लगे होंगे भैया, 21 आदमी लगे होंगे। उन 21 आदमियों की वजह से ही जो काम क्या है आपका समय के अंदर कंप्लीट हो गया। और साथ में क्या, इधर यहाँ पे देखो टाइम भी इंक्रीज हो गया 1 घंटे का। तो वो 21 आदमी और साथ में क्या, वो 2 घंटे का समय उसने क्या करा, ये यहाँ पे जो खराबी आई थी ना भैया, ये जो टाइम था इसका 3 दिन का डिले पीरियड का, वो भी क्या कर दिया इसने, कंप्लीट कर दिया, और कार्य आपका समय पे पूर्ण हो गया। बस आपको ऐसे सोचना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी।